सीधा आपको पटना लिए चलते हैं, जहां पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, फिर भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश को आपस में बांटने का काम किया और अब जाति के नाम पर ये लुढ़ाना चाहते हैं। क्या करेंगे? जाति के नाम पर पहले अलग अलग जातियों को उनके लिए अलग अलग उनको बनाएंगे, फिर इनको लड़ाएंगे और फिर कहेंगे कि भाई आप लोगों में तो आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा है, पहले अपने झगड़े को आप फरिया लीजिए, तब तक आपका आरक्षण हम लोग मुसलमानों को दे देते हैं। इनका घोषणा पत्र तो यही कहता है। आज आप इनके घोषणा पत्र को देखो तो इनका घोषणा पत्र क्या कहता है? इतनी खतरनाक बात कहता है कि अगर कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनेगी तो मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। भारत की संविधान सभा में इसका विरोध हुआ था। आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अभी कोलकाता हाई कोर्ट ने कांग्रेस के इस इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक टीएमसी के 2010 के फैसले को पलटा है, जहां पर उसने पिछड़ों का आरक्षण का लाभ 118 मुस्लिम जातियों को दिया। वहां पर कोर्ट ने खारिज करके कहा नहीं, मुसलमान को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह तो असंवैधानिक है। लेकिन ये असंवैधानिक कार्य करने पर उतारू है। यह आपके आरक्षण पर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करना चाहते हैं। आज जब जान रहे हैं कि हार उनकी पक्की है तो गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे, तमाम प्रकार का गुमराह करने का काम करेंगे। इनका घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब क्या है? बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबक के रहना पड़ेगा। यानी तालिबानी शासन ये लोग लाना चाहते हैं। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी शरीयत के कानून से नहीं चल सकता। कोई पर्सनल कानून भारत के अंदर नहीं लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ेगी। और इसीलिए हम लोग आए हैं। राहुल गांधी से पूछा एक सज्जन ने, एक पत्रकार ने, कहा क्या करेंगे अगर सत्ता में आ गए? कहा गरीबी हटाएंगे। आप सोचो, 1970 में दादी ने नारा दिया था, नाती 54 वर्ष के बाद भी वही रटता जा रहा है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। अरे उसके बाद कितनी बार कांग्रेस आई, गरीबी तो हटा नहीं पाई। मोदी जी ने तो 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर किया। कांग्रेस भी तो अपना आंकड़ा बताए, आरजेडी भी तो अपना आंकड़ा बताए, लेकिन ये कहते हैं गरीबी हटाएंगे। कहा गरीबी हटाने के लिए क्या करेंगे? कहा संपत्ति का सर्वे कराएंगे, भारतीयों की संपत्ति का सर्वे। संपत्ति का सर्वे का मतलब आपकी जितनी संपत्ति है देखेंगे, आपने कितनी कमाई की है, आपके पूर्वजों ने, आपके फादर ने, आपके ग्रैंडफादर ने, आपकी मदर ने कितनी संपत्ति आपको दी है, और जो आपको संपत्ति आपके दादा, परदादा, पिता, मां, इनसे जो संपत्ति मिली है, इस संपत्ति पर भी वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आधा संपत्ति लोग ले लेंगे।